हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में रस के प्रकार और प्रत्येक रस के स्थायी भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ रस और उसके स्थायी भाव कौन कौन से हैं, बस इतना ही इस वीडियो में लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वह रस और उसके स्थायी भाव से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं रस कौन कौन से हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, वो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। शांत रस को लेकर रसों की संख्या 9 हो गई है। जिस तरह रसों की संख्या बढ़ती गई है उसी प्रकार अस्थायी भाव की भी संख्या बढ़ती गई है। तो आइए देख लेते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, श्रृंगार से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यह तो सिंपल है, लेकिन किसी एग्जाम में इस तरह पूछ लेता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो वहाँ पे प्रेम न देकर रति दिया रहता है। तो रति अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि कामदेव की पत्नी का नाम रति है, जिन्हें प्रेम की देवी कहा जाता है। और कामदेव और रति प्रेम के देवी देवता माने जाते हैं। प्रेम के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो रति का मतलब यहाँ पे होता है प्रेम। जिस तरह प्रेम लिखा है उसी तरह रति का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है प्रेम, जो कामदेव की पत्नी का नाम है, जिन्हें प्रेम की देवी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस में कुछ बताने के लिए नहीं है, यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे आधा स लिख दिया गया है और यह है हास्य रस। रस में हास्य रस है लेकिन उसका स्थायी भाव है हास। रस अलग है, अस्थायी भाव अलग है, ये याद रखिएगा। काले अक्षर में जो लिखा गया है यह रस के प्रकार हैं और लाल अक्षर में जो लिखा गया है यह अस्थायी भाव है। तो रस का एक अस्थायी भाव होता है। तो और बिना अस्थायी भाव के रस का कोई महत्व नहीं होता है। तो श्रृंगार से प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम की देवी का नाम है रति। हास्य रस में हास, बस इतना याद रखना है कि रस में जो है हास्य लिखा गया है और अस्थायी भाव जो है वो है हास। करुण रस से शोक की उत्पत्ति होती है। करुण यानी शोक की उत्पत्ति होती है। जहाँ पे दुख भरी घटना घटती है वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस किस में होता है? दुख भरी घटनाओं में करुण रस होता है, तो उसका स्थायी भाव हो गया शोक। आप इस तरह याद रख, दुख भरी घटना में करुण रस होता है लेकिन वहाँ का माहौल कैसा हो जाता है? शोक भरा हो जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, क्योंकि दुख भरी घटना का माहौल कैसा हो जाता है? शोक भरा। आगे चलिए वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, आप वीरता की जो कहानियां देखते आए हैं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई मूवी हो जिसमें वीर पुरुषों को दिखाया गया है, तो वीर पुरुष, ये आप याद रख सकते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्साह से भरे होते हैं, यानी एनर्जी से भरे होते हैं। तो इससे आपको याद रख सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। यानी जो वीर पुरुष होते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, नहीं याद रहता, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। रौद्र रूप को आप भगवान शिव के नाम से याद रख सकते हैं कि भगवान शिव को रुद्र रूप कहा जाता है और उनका रुद्र रूप जो है बहुत ही क्रोधित है। आप इस तरह से अपने माइंड में, आपके माइंड में किस तरह से यह क्वेश्चन बैठता है, आप उसे उस हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, भगवान शिव बहुत ही क्रोधी इंसान हैं, भगवान शिव बहुत ही क्रोधी भगवान हैं, भगवान शिव बहुत ही क्रोधी व्यक्ति हैं। जैसा आपके दिमाग में बैठता है आप उस हिसाब से याद करिए। तो भगवान शिव को रुद्र रूप कहा जाता है जो बहुत ही क्रोधित हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। आगे देखते हैं भयानक रस से भय की उत्पत्ति होती है। तो सिंपल है, भयानक रस में जो है पूरा लिखा है भयानक और स्थायी भाव उसका है भय। आगे देखते हैं विभत्स रस। यह थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसे याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है, लेकिन इस तरह आप याद रख सकते हैं। अपने दिमाग में एक थॉट ला सकते हैं कि लोगों की घृणा से
लोगों की घृणा या लोगों की नफरत से वह जग से विभक्त हो गया। तो जग से विभक्त हो गया, तो यहाँ पे विभक्त से यानी विभत रस, जग से यानी जुगुप्सा और घृणा से यानी लोगों की घृणा से। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कहीं कहीं पे दोनों दिया रहता है और कहीं पे एक ही दिया रहता है, जुगुप्सा या घृणा। तो इस तरह याद रख सकते हैं कि लोगों की घृणा से वह जग से विभक्त हो गया। तो विभक्त यानी विभत रस, विभत रस का स्थायी भाव जग से यानी जुगुप्सा और घृणा। आइए आगे देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। यह भी बहुत सिंपल है, इसे आप इस तरह याद रख सकते हैं, कोई ऐसी जादूगरी, कोई ऐसी कलाकारी जब हम देखते हैं जिसे देखकर हमें यकीन नहीं होता है, मैं चकित होकर उसे देखने लगते हैं, अद्भुत पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं। तो अद्भुत रस से विस्मय या आश्चर्य का बोध होता है। यह भी सिंपल है, अद्भुत रस से स्थायी भाव जो निकलता है वो विस्मय या आश्चर्यचकित कर दे। तो अद्भुत रस से स्थायी भाव जो निकलता है विस्मय या आश्चर्यचकित। शांत रस का स्थायी भाव सम है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो निर्वेद आता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, यह क्वेश्चन में निर्वेद रहता है। सम और वैराग्य बहुत कम कहीं कहीं दिखाई देते हैं, सम और वैराग्य कहीं कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसे आप इस तरह याद रख सकते हैं कि शांत से सम और निर्वेद को आप याद कर लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद। वैराग्य, वैराग्य का मतलब है एकांतवास में जाकर निवास करना। तो जिस इंसान को शांति चाहिए रहती है वही वैराग्य लेता है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है एकांतवास में जाकर निवास करना। तो एकांतवास में वही जाता है जिसे शांति चाहिए। तो शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य। शांत से सम याद रहेगा, बस एक चीज को याद रखिए कि निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और वैराग्य। वैराग्य यानी जिस इंसान को शांति चाहिए वही वैराग्य लेता है। आइए आगे देख लेते हैं वत्सल रस। यह भी सिंपल है, यहाँ पे रस में रस का प्रकार है वत्सल लिखा है और स्थायी भाव में वात्सल रति। रति का मतलब मैंने बता दिया है, यहाँ पे रति का मतलब होता है प्रेम। तो बालक विषयक जो रति होती है, बालक विषयक नहीं, बालक के एक माँ का बालक के प्रति प्रेम होता है, उसे कहते हैं वात्सल रति। तो रस में इसे वत्सल कहते हैं और स्थायी भाव में हो जाता है वात्सल रति। भक्ति रस, भक्ति रस भी सिंपल है। अगर आपको इस तरह आ जाता है भगवत विषयक रति तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। भक्ति रस का तो आंख बंद करके लगा सकते हैं। भक्ति रस यानी भगवत विषयक रति यानी भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन अनुराग, अनुराग का मतलब भी यहाँ पे प्रेम होता है। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर शांत रस में दिया है वैराग्य और भक्ति रस में दिया है अनुराग। इसके डिफरेंट को आप समझ लीजिए कि शांत में वैराग्य है और भक्ति में अनुराग है। तो आप अगर आप डिफरेंट समझ गए कि शांत रस में वैराग्य है, वैराग्य वही लेता है जिसे शांति चाहिए। बस आप ये याद रखिए कि जग से अलग वही होता है, वैराग्य वही लेता है जिसे शांति चाहिए। और अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है। भक्ति रस का भगवत विषयक रति में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इस शब्द को आप याद रखिए कि भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है और शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य है। रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का हास है। करु रस का शोक। वीर रस उत्साह। रौद्र रस क्रोध। भयानक रस भय। विभत रस जग से लोगों की घृणा से जग से विभक्त हो गया। तो जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस में विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव सम, निर्वेद या वैराग। वात्सल रस का वात्सल रति। भक्ति रस का भगवत विषयक रति या अनुराग। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने रस से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं इसी में से आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं नोट में यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है। श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज का मतलब रसों का राजा। कहीं कहीं इस तरह के क्वेश्चन है कि किस रस को रसों का राजा कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। और रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। रसपति किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। क्योंकि आशा करती हूँ आपको रस और रस के स्थायी भाव से संबंधित यह कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।